नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप वैसे भी बढ़िया ही थे और बढ़िया ही रहेंगे। हम लाभ हानि का आज ये तीसरा लेक्चर लेके आए हैं, ठीक है। इसमें आप सारे क्वेश्चन देखेंगे और मैं जिस तरीके से आपको लाभ हानि के क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप बस ये तरीका फॉलो करते जाइए। 30-30 सेकेंड, 40-40 सेकेंड, इससे ऊपर किसी क्वेश्चन में टाइम लगता ही नहीं है इसमें, ठीक है। अगर इसमें लग रहा है तो फिर दिक्कत है आपके साथ, आप सही जगह से पढ़िए उसे, ठीक है। और किसी भी बुक से क्वेश्चन लगाइए और जो भी डाउट आते हैं वो हमें भेजिए इस नंबर पे जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, ठीक है। लाभ हानि के आगे की हम सीरीज में बढ़ते हैं। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि बस क्वेश्चन आप देख लीजिए, मैं तरीका सीख लीजिए कि लगाना कैसे। जैसे जैसे आप तरीका सीख लोगे, आपसे सारे क्वेश्चन बनते जाएंगे एग्जाम में, और हम स्पेशली वही क्वेश्चन ले रहे हैं जो सारी एग्जामों में आ रखे हैं, ठीक है। तो हम आज समय नहीं लेते हैं, आगे बढ़ते हैं लाभ हानि के। आज हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि ए एक वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेचता है। ए ने बी को कितने परसेंट पे, क्वेश्चन नंबर 31, ए ने बी को कोई वस्तु कितने में, 20% के प्रॉफिट पे बेची, ठीक है। लाभ पर बेचता है। बी उससे सी को 10% पे, बी ने उसको सी को 10% पे और सी ने इसको डी को 12.5% के लाभ पर बेच दिया, 12.5% के लाभ पर बेच दिया। तद अनुसार डी ने 290.70 रुपये मूल्य दिया हो। डी ने इसको कितने में खरीदा, डी ने इसको खरीदा है 29.70 इतने रुपए में खरीदा है। तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा होगा, ये आपका क्वेश्चन। बड़ा सिंपल तरीका है, आप रेशियो से करिए इसको। अच्छा, 20% का मतलब 1/5 होता है, सभी को पता है। 10% का मतलब 1/10 होता है, और 12.5% का मतलब 1/8 होता है। 12.5%, 12 दूनी 12.5% को आप ऐसे करिए, 12 दूनी 24 और 1 25/2, और ये प्रतिशत है तो प्रतिशत से नीचे क्या आ जाएगा, 100। जैसे तो ये हो गया 25 एकम 25, 25 चौको 100, तो 1/8, तो ये कितना हो गया 1/8, ठीक है। तो चल अब अपन क्वेश्चन करते हैं। ए रेशियो बी, ए ने कोई सी चीज 5 में खरीदी थी और बी को कितने में बेची, 6 में। 5 में खरीदी और बी को कितने में बेची, 6 में। बी ने 10 की चीज, बी रेशियो सी की अगर बात करें तो बी ने 10 की चीज कितने में बेची, 11 में बेची, ठीक है। और डी ने 8 की चीज कितने में बेची, सी रेशियो डी 8 की चीज कितने में बेची, 9 में। ये आपके सारे रेशियो आ गए। अब रेशियो में क्रॉस में जो भी होता है वो कैंसिल हो जाता है, तो ए रेशियो डी। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं अपन। अच्छा, इधर ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, सॉरी 2 से काट लेते हैं, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 5 25, और ये कितना हो जाएगा 200, और कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा है। 5 25, 25 8 200, 11 नंबर 99। अच्छा, 33 इंटू में 9 कर लेते हैं, तो 9 तिक 27 के साथ हासिल लगे 2, 9 तिक 27, 28 29, तो ये आ रहा है 297। अच्छा, सी ने इसको कितने में खरीदा था, तो इसकी हमको वैल्यू दे रखी है कितनी, 29.70। अब हमको ये समझना है कि इसके कितने गुना पे, ये 29.70 है और ये 997। तो जब आप देखोगे तो ये कितने, 1/10 गुना पे। इसको जैसे आप 10 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा। तो ये ए में भी अपन क्या करेंगे, 1/10 से भाग दे देंगे, तो 200 इंटू 1/10, तो ये बचेगा 20। तो ए ने इस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, 20 रुपए में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, एसएससी एफसीआई 2013 का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 20 रुपए। जब एग्जाम में क्वेश्चन है थोड़ा स्पीड में अटेंड करना है। मैंने तो अभी आपको स्लो स्लो बताया कि ऐसे ऐसे, आपको ये रेशियो पहले से पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। फटाफट से वैल्यू रखिए, इसकी ये वैल्यू इतने गुना पे तो ये इतने गुना पे, ऐसे ही क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। ए बी को एक सूटकेस 10% के लाभ पर बेचता है और बी उसे 30% लाभ पर सी को बेच देता है। तद अनुसार सी उसके लिए 2860 रुपए दिए, तो ए ने उसके कितने रुपए में खरीदा था, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32, ए ने बी को सूटकेस 10% के लाभ पर बेचा है। ए ने बी को कितने में बेचा, 10% के लाभ पे। इसका मतलब 10 की चीज कितने में, 11 में। 10% का लाभ का मतलब कितना हुआ, 1/10। 10 की चीज कितने में बेची। और बी ने सी को 13% का लाभ लिया। 13% का मतलब कितना होता है,
अगर आप देखो तो 3/10 आ जाएगा सॉल्व करके, तो 10 की चीज़ कितने में बेची, 13 में। रेशो आपके जैसे ही बन गए, बी से बी कैंसिल हो गया तो ये कितना आ गया, ए रेशो सी, ये हो जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा 143। अच्छा, इस 143 इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 286 और 0। अच्छा, ये किसके कितने गुना पे है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये 20 गुना पे। तो ए ने इसी चीज के लिए कितने पैसे खर्च करे होंगे, 2000 रुपए खर्च करे होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट होता है। जो आपको रेशो दिया आप वो रेशो उठाइए, रेशो बनाइए, जो कैंसिल हो रहा है, जैसे बी से बी, जानबूझ को हमने ऐसा रखा कि बी से बी कैंसिल हो जाए, तो ए रेशो सी आ गया। आपको पता है कि सी ने इतने गुना पे खर्च करा, तो रेशो में ये इतने गुना पे होगा। तो आपको पता चल गया कि क्वेश्चन नंबर 32 ए ने कितने रुपए खर्च करे, 2000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट होता है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है हमें, ए ने 20% की हानि पर बी को कोई वस्तु बेचता है। अच्छा, अब ध्यान से समझिए, ए ने जो वस्तु बेची 20% की हानि पर बेची। ए ने बी को 20% की हानि पर, 20% का मतलब कितना, 1/5, मतलब 5 की चीज कितने में बेची, 4 में बेची। ठीक है, और बी इसे 12.5% के लाभ पर सी को बेच देता है। बी क्या कर रहा है, 12.5% के लाभ पर, बी ने क्या करा, लाभ ले लिया 12.5%। 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8, तो 8 की चीज 9 में बेच दी बी ने सी को। ठीक है, आगे देखते हैं, सी इसे 8% की हानि पर, सी ने क्या करा, 8% की हानि पर डी को बेच दिया। 8% का लॉस का मतलब कितना, 8/100, 4 से काटूंगा तो 2/25, मतलब सी ने 25 रुपए की चीज 23 रुपए में बेच दी। ठीक है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉसेस ऑफ ए एंड सी। तो ये पूछ रहा है ए और सी को हुई हानियों के बीच में कितना अंतर है। अच्छा, ए को कितनी हानि हुई है और बी को कितनी हानि हुई है, ये पूरा ही बताना है अपने को, ए और सी के बीच की हानि। चलो चेक कर लेते हैं। अच्छा, बी से बी कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, तो ये ए रेशो डी आ गया हमारा। अच्छा, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, अच्छा हो रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 25 दूनी 50, 50 में 5 का इंटू करेंगे तो 5m 25, कितना हो जाएगा 250। 23 इंटू में 9, 23 इंटू में 9, 9 तिक 27 के साथ हासिल लगे तो 9 दूनी 18, 19, 20, ये कितना हो गया 207। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो भी चीजें दे रखी हैं आपको, डी इसे 248.40 में खरीदता है। डी ने यही चीज कितने में खरीदी है, 248.40 में खरीद रहा है। ठीक है, तो 207 के कितने गुना पे ये है, आपको ये पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो इसको भाग दे के देखिए, तो 207 को 248.40 से भाग दे लो। अब सीधी सी बात है, 207 है, 2 गुना करूंगा तो 4 हो जाएगा, तो पहले एक ही बार में जा रहा है, 207। देखें इसको, 7 में से ये गया तो 1 और ये 4 का 4, ऊपर से पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा लीजिए, और ये 0.40 उठा लूँ क्या, इसको साइलेंट रख दो। हेलो, हेलो, हाँ जी, हाँ भैया मैं नीतीश बोल रहा था, प्रणाम। प्रणाम, मैं फ्री होके बात करूँ, क्या क्लास ले रहा हूँ मैं। अच्छा, क्लास में ठीक है। फालतू कॉल ज़्यादा आता है। ठीक है, अच्छा अब ये चालू कर है ना। अब ये देखते हैं 207 के पाड़े में 414 कब आएंगे, तो लगभग 2 बार में आएंगे, 4 1 4, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये लगभग कितने गुना पे, 1.2 गुना पे, तो ये भी कितने पे हो जाएगा 1.2 गुना पे, 1.2 या फिर 12/10 गुना पे, बात तो वही है। 1.2 का मतलब 12/10, तो 250 में 12/10 का इंटू कर लीजिए आप, कितने का 12/10 का, तो 250 इंटू में 12/10, 0 25 8 200, और 25 में 12 का इंटू करेंगे तो एक को कितने का पड़ेगा 300, है ना। इसमें इसका इंटू करेंगे तो अच्छा, इससे आपको क्या पता चल गया, इससे आपको ये पता चल गया कि ए ने ये वस्तु 300 रुपए की खरीदी थी
और बी को 20% के लॉस पे, मतलब 20% के लॉस में, मतलब बी को कितने की में बेची उसने, 300 इंटू में 20/100, 60 रुपए का लॉस, मतलब 240 में बेची। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ए का लॉस तो अपने को पता चल गया, ए का लॉस कितना हो गया, 60 रुपए। आगे आप देखिए ए का लॉस कितना हो गया, 60 रुपए। फिर बी ने सी को कितने, बी ने सी को 12.5% के लाभ पर बेची थी, 12.5%। इस पे 12.5% का लाभ लें अगर तो 240 का 1/8, तो 8 दिया 24, 30% का लाभ लिया। तो सी को इसने कितने में बेची, 270 में। सी को ये वस्तु 270 में बेच गई। और सी ने क्या करा था, सी ने इसे 8% की हानि पर बेचा डी को। तो सी 8% की अगर हानि देखें सी की, तो 8% 270 का 8/100 निकाल लीजिए, 0 से 0। अच्छा, इसको काटेंगे तो ये 2 से 4 और ये कितना हो गया, 5। एक काम करिए, इसको करिए 270 इंटू में 8/100, 0 से 0, 27 अट्ठे 8 × 7 = 56 की 6 हासिल लगे 5, 8 दूनी 16 और 5 21। तो 21.6 की इसको हानि हुई। तो सी का लॉस कितना हो गया, सी का लॉस आपको दिख ही रहा है 21.6, क्योंकि 8%। अच्छा, आपको क्वेश्चन में ए और सी का लॉस का अंतर पूछा हुआ है, तो 60.0 और 21 माइनस में 60, तो ये बचेगा 40 और ये कितना हो जाएगा, 9 में से 1 गया तो 8, ये हो जाएगा 38.40। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 34, ए बी को 20% के लाभ पर घड़ी बेचता है। ए ने क्या करा, बी को 20% के लाभ पर कोई घड़ी बेची। अच्छा, यहाँ पे लिख लीजिए ए बी सी डी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ए मान लीजिए कि ए ने कोई घड़ी 100 रुपये में खरीदी होगी और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 20% के लाभ पे बेची, तो बी ने इसको कितने में बेची होगी, 120 में बेची होगी। ये क्लियर होगा सभी को? ए ने कोई चीज़ खरीदी और 120 में किसको बेच दी, बी को खरीदी। बी ने 30% के लाभ पर, बी इसे सी को 30% के लाभ पर बेच देता। बी ने क्या करा, इसके ऊपर 30% का लाभ लिया और सी को बेच दी। तो 120 का 30% आप निकालेंगे तो 30/100 भारतीय 36 रुपये हो जाएगा। तो 36 रुपये इसमें ऐड हो जाएगा, तो 120 और 36 कितना हो जाएगा, 156 रुपये। तो सी को इसने कितने में बेच दी, 156 रुपये। और सी ने डी को 10% हानि पे बेच दी। सी ने क्या करा, 10% के लॉस पे। 156 का 10% आप जैसे निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 10/100, 0 से 0, तो 15.6 आया। तो 156 में से 15.6 आप घटा लीजिए, तो ये 10 में से 6 गए तो 4, 10 में से 6 गए तो 4, फिर यहाँ पे बचेगा 5 में से 5 गए तो 0, और 15 में से 1 गए तो 4। ठीक है, हाँ, तो ये बचेगा 140.4। ठीक है, मैं इसको नीचे का साफ कर देता हूँ। देखिए अब फिर से क्वेश्चन समझिए। ए ने 20% के लाभ पे बी को भेजा, तो 100 रुपये की चीज़ 120 में हो गई। बी ने क्या किया था, 30% का प्रॉफिट लिया, तो 120 का 30% देखोगे तो 36 रुपये हो गया। वो 36 रुपये जोड़ के सी को बेचा। सी ने 10% का लॉस हुआ, 156 की चीज़ कितने में बेची, 140.4 में बेची। अब आपसे ये क्वेश्चन ने ये बोल रखा है, इस क्वेश्चन में ये बता रखा है कि यदि B का लाभ A की तुलना में 80% अधिक है। अच्छा, B का जो लाभ है, B का लाभ देखिए ध्यान से कितना है, B का लाभ 36 रुपए, 36 यूनिट है हमारे लिए। अच्छा, A का लाभ कितना है, A का लाभ है 20 यूनिट। ये A का प्रॉफिट आया, ये किसका, B का प्रॉफिट। ध्यान से समझिए, सच चीज 120 में तो प्रॉफिट 20 यूनिट और यहां से 120 से 156 तो 36 यूनिट। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि B का लाभ A की तुलना में 80 अधिक है। B का लाभ A की तुलना में 80 अधिक है, मतलब B को जितना लाभ हुआ है A से 80 रुपए अधिक हुआ है। ठीक है, तो B को जो लाभ हुआ है, प्रॉफिट ऑफ B इज इक्वल टू में प्रॉफिट ऑफ A प्लस में 80। यही तो कह रहा है, B को जो प्रॉफिट हुआ, A के प्रॉफिट, B का जो प्रॉफिट है A के प्रॉफिट में 80 जोड़ोगे तो B का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो B का प्रॉफिट कितना है अपने पास, B का प्रॉफिट है 36 यूनिट, 36 यूनिट को 36 यूनिट लिख दीजिए, इज इक्वल टू में प्रॉफिट ऑफ A, ये कितना है 20 यूनिट, प्लस में कितना हो गया 80। अच्छा,
20 यूनिट को इधर लेके आओगे तो 36 में से 20 घट जाएगा, तो 16 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 16 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 80। तो 16 पंचे 80, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5 गुना पे। तो ये सारे के सारे ऑप्शन 5 गुना पे हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है? तो इसने पूछा है कि डी इसे कितने में खरीदता है, तो इसमें आप 5 का इंटू कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20 की 0, हासिल लगे 2 और ये 2, 5 चौक 20 की 0, हासिल लगे 1, 5 कम 5 और 2 7। तो डी इसे 702.0 रुपए में बेचेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। ए कोई वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी सी को 8% के लाभ पर बेचता है, सी डी को 25% के हानि पर बेचता है। ए और बी के लाभ के बीच का अंतर 260 है, तो डी इसे कितने में खरीदता है? तो या तो मैंने जो पहला तरीका बताया 100 मान के कर लीजिए, वहां से भी सारे आंसर आ जाएंगे, या फिर रेशियो वाला जो तरीका है उससे भी अपन कर सकते हैं। चलो करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, पहले तो एक लाइन में पहले क्वेश्चन ही समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन ने क्या बोला है? ए ने बी को कोई सी चीज बेची, बी ने सी को बेची, सी ने डी को बेची। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। ए ने बी को 20% के लाभ पर बेची, तो यहाँ पे प्लस का 20% हो गया, 20% का लाभ लिया। सी ने डी को 8%, बी ने सी को 8% के लाभ पे, तो ये प्लस का 8%। और सी ने डी को 25% की हानि पे बेची, यहाँ पे 25% का क्या हो गया? लॉस हो गया। जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए, पहले इन रेशियो का, प्रतिशत का रेशियो निकाल लीजिए। तो 20% का रेशियो हम सबको पता है, 20/100 करोगे तो 1/5। 8 आप जैसे 100 करोगे, 8 में 100, तो 2 से आप काटोगे, सॉरी 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, और ये कितना हो गया? 25। तो 2 रेशियो 25 रेशियो का मतलब 1/4। पहले तो आपने ये क्लियर किया। अच्छा, ए ने बी को जब बेचा था तो 20% का प्रॉफिट लिया, तो चलिए ए रेशियो हम बी देखते हैं। ए ने 5 की चीज़ खरीदी और बी को कितने में बेची? 6 में। अब बी और सी की बीच की बात कर रहे हैं, किसकी? बी और सी की। बी ने 25 रुपए की चीज़ खरीदी और कितने में बेच दी? 27 में बेच दी, प्रॉफिट लिया था इसने। ये हो गया अगला। और सी ने डी को 25% लॉस पे, तो 4 की चीज़ कितने में बेची? डी को 4 की चीज़ कितने में बेची? 3 में। बस अब आपका ये सॉल्यूशन कर सकते हैं यहाँ से। चलिए पहले रेशियो सेम बनाने की कोशिश करें। इसके साइड में कुछ नहीं तो 4, ये 4। रेशियो करने का यही तरीका सिंपल। इसके साइड में खाली जगह है तो ये 25। अच्छा, इसके साइड में 2 खाली जगह है तो इधर भी 6, इधर भी 6। इसके साइड में 1 खाली जगह है तो इधर 27। पहले आप क्या करिए, ये रेशियो क्लियर कीजिए। अच्छा, 25 चौको 100, 100 में 5 का इंटू करेंगे तो कितना हो गया? 500। 25 चौको 100 और ये कितना हो गया? 600। देखिए 6 चौक 24, 24 इंटू 27 कर लीजिए। 24 इंटू में 27, 7 चौक 28 की 8 हासिल लगी तो 7 दूनी 14 और 2 16, 24 दूनी 48, 8 8 और 14 की 4 हासिल लगे, ये कितना हो गया? 648। अच्छा, 6 3 18, 27 इंटू में 18, 8 8 7 56 की 6 हासिल लगे 5, 8 दूनी 16 और 5 21 और 27 का 27, तो 6 8 4 486। ठीक है, ये आपके क्या आ गए? रेशियो आ गए। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि ए और बी के लाभ के बीच का अंतर 260 है। अच्छा, ए और बी को लाभ कितना हो रहा है? देखो, ए का लाभ कितना हो रहा है? 100 रुपये, मतलब 100 यूनिट हो रहा है यहाँ पे। और बी का लाभ कितना है? 48 यूनिट। तो ए और बी इन दोनों के लाभ का अंतर, ए और बी इन दोनों के लाभ का अंतर कितना हो रहा है? अच्छा, 600 से 648 में बेचा तो 48 यूनिट बी का लाभ हुआ, और ए का लाभ कितना है? 100 से 500 से 600 में बेचा, तो इन दोनों के लाभ का अंतर आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 260। ये कितना दे के रखा है? 260। अच्छा, 100 यूनिट में से 48 घटाओगे तो 52 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी? 52 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी? 260। 52 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 260। तो 1 यूनिट की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, 260 बटे में कितना? 52। अच्छा, इसको करेंगे तो 26 एकम 26, 26 दूनी 52, तो 10 बटे में कितना आ गया? 2। तो ये कितने गुना पे हो गया? 5 यूनिट पे। ये कितने गुना पे? 5 गुना पे। तो आपके सारे आंसर 5 गुना पे आ जाएंगे। अब आपसे जो पूछा है वो निकाल लीजिए। तो इसने हमसे पूछा है कि डी इसे कितने में खरीदता है, तो एक यूनिट की वैल्यू 5 आ गई, तो इसमें 5 का इंटू कर लीजिए, तो 486 इंटू में 5, 6 पंचे 30 की 0 हासिल लगी 3, 8 पंचे 40 और 3 43 की 3 हासिल लगे 4,
4 पंचे 20 और 4 24, तो 2430 रुपये में इसे डी खरीदता है। ये क्वेश्चन नंबर 35 हमारा कंप्लीट होता है कि 2430 रुपये में इसे डी ने खरीदा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन, कि एक बेईमान दुकानदार है, पैसे लेते टाइम और देते टाइम, मतलब सामान को जब आपने लिया तो उसने कुछ क्या करा, 1000 ग्राम की जगह आपको 800 ग्राम में प्रोवाइड किया। तो इसमें क्या हो गया, आपका नुकसान हो गया, लेकिन दुकानदार का तो क्या हो गया, फायदा हो गया। तो इस टाइप के अपन सारे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, इस टाइप के सारे क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन में आपको बेसिक समझाने वाला हूँ इसका। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन देखते देखते सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 36, इसका आप बेसिक कॉन्सेप्ट बस 1 या 2 क्वेश्चन समझ लीजिए, इसके बाद के सारे क्वेश्चन आपसे लगते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कितने में, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम ही वजन तौलता है। बहुत होशियार है। अच्छा, 800 ग्राम ही वजन तौलता है, तो इस कारोबार में दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अच्छा, एक दुकानदार है, वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस वो बोल के रखा है कि मैं 1 रुपए की चीज लाया तो 1 में ही बेच रहा हूँ, है ना। क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करने का मतलब हुआ कि जितने में खरीद के लाया उतने में उसने बेचा। ये क्लियर हुआ। फिर उसने क्या बोला है, परंतु 1 केजी के स्थान पे वो कितना 800 ग्राम ही तौल रहा है। यहाँ पे उसने बेईमानी कर ली, 1 केजी के स्थान पे कितना दे रहा है, 800 ग्राम ही दे रहा है। अच्छा, ये 800 ग्राम दे रहा है, 1 केजी की जगह 800 ग्राम दे रहा है। ये पैसे नहीं दे रहा है, ये आर्टिकल दे रहा है, ये वस्तु दे रहा है। मतलब चावल होंगे तो 1 किलो चावल की जगह 800 ग्राम चावल दे रहा है, तो ये है आर्टिकल। आर्टिकल मतलब वस्तु। तो वस्तु आप देखिए ध्यान से, 1000 की जगह कितना दे रहा है, 800 ग्राम दे रहा है। 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम दे रहा है। अब इसको ये समझ लीजिए, आर्टिकल और प्राइस का जो रेशियो होता है वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होता है। आर्टिकल और प्राइस का रेशियो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होता है। अच्छा, इसको कैसे समझेंगे, आप ऐसे समझिए, एग्जाम्पल के लिए बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है कि आपके पास 10 रुपये, कितने रुपए, 10 रुपये, और क्या हुआ, आप समोसे खाने गए और समोसा कितने रुपए का आता है, 2 रुपये का एक समोसा आता है। तो अभी आप कितने समोसे खा पाएंगे, 5 समोसे खा पाएंगे। 2 रुपये का एक समोसा, तो 2 इंटू में 5 करोगे तो 10 रुपये में 5 समोसे खा पाएंगे। लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि इसके प्राइस में कमी हो गई, मतलब जो समोसा पहले 2 रुपये का आता था वो 1 रुपये का आ रहा है। तो अब आप कितने समोसे खा पाएंगे, अब आप कितने समोसे खा पाएंगे, 10 समोसे खा पाएंगे। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि पहले वाले केस में आप ज़्यादा समोसे खा रहे थे, दूसरे वाले केस में कम समोसे खा पा रहे हैं। गलत हो गया, पहले वाले, ये सुनो, ये वाला पोर्शन हटा देना, समोसे वाला, ठीक है, सीधे इसमें ले लेना। तो मैं आपको ये बताने जा रहा था इसमें कि आर्टिकल और प्राइस का रेशियो हमेशा एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट होता है। जब जब आप प्राइस बढ़ेगा, जब जब आपका प्राइस बढ़ेगा तो आप वस्तुएं कम खरीदो, और जब जब प्राइस घटेगा तो आप वस्तुएं ज़्यादा खरीदोगे। बड़ा सिंपल सा फंडा है कि आर्टिकल और प्राइस का रेशियो, आर्टिकल और प्राइस का रेशियो एक दूसरे के अपोजिट होता है। आर्टिकल 1 में प्राइस, जब जब प्राइस बढ़ता है तो आप उतने ही रुपए में कम वस्तुएं खरीद पाते हो, और जब जब प्राइस घटेगा तो आप आर्टिकल क्या खरीद पाते हो, ज़्यादा खरीद पाते हो। अब आप समझिए, आर्टिकल कितना था, 00 से 00, ये हो गया 5 की जगह 4, तो आपका प्राइस का रेशियो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4:5। अब इस प्राइस के रेशियो को आप इधर लिख दीजिए, 4:5। अच्छा, 4 का 1 में इंटू हुआ तो 4, और 5 का इंटू 5, मतलब ये 4 की चीज़ कितने में बेच रहा है, 5 में। तो फायदा कितने का, 1 का। फायदा हमेशा किसके ऊपर देखा जाता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। इंटू में कितना, 4, इंटू में कितना, 100। तो इसको फायदा कितना होगा, इस दुकानदार को, बेईमान दुकानदार को 25% का फायदा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बस यही देखना है कि कितने प्रतिशत के लाभ पर या कितना उसने एक्स्ट्रा लिया। साथ में आपको ये भी समझते हुए चलना है कि कितने प्रतिशत की वो कमी कर रहा है। तो ये बेईमान दुकानदार है, कई बार दुकानदार ईमानदार भी रहेगा तो 1000 ग्राम की जगह 1200 ग्राम भी तौल के दे देगा, तो वो डिपेंड करता है आपके दुकानदार के ऊपर। ठीक है, तो बस इस टाइप के क्वेश्चन आप 1 या 2 देख लीजिए, सारे क्वेश्चन आपके बनते चले जाएंगे। बेसिक फंडा क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो वस्तु का रेशियो है, प्राइस का रेशियो जस्ट अपोजिट हो जाता है। बस आप इतना समझ लीजिए, जितने कि वस्तु का रेशियो प्राइस के रेशियो में चेंज हो जाता है, मतलब वस्तु और कीमत का रेशियो बदलता रहता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अच्छा, अगला क्वेश्चन निकाल तो लो, चालू कर दो, फटाफट से करो। चलो क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, हम पढ़ते हैं। एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है। वही सेम टू सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। एक बेईमान दुकानदार है, वस्तु को क्रय मूल्य पे बेचने का दावा कर रहा है, मतलब एक की चीज एक में बेचने का दावा कर रहा है, परंतु वह 1 मीटर माप के स्थान पर 90 सेंटीमीटर माप का उपयोग करता है। मतलब देते टाइम, आर्टिकल मतलब वस्तु देते टाइम 1 मीटर की जगह पे 90 सेंटीमीटर देता है। अच्छा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, तो आप सभी को पता होगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। जब भी आप रेशियो पढ़ें तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि रेशियो में दोनों जगह यूनिट सेम होती है। या तो इसको भी आप किस में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो दोनों को सेंटीमीटर में या दोनों को मीटर में। अच्छा, इसको करें तो 10:9 हो गया। अच्छा, आर्टिकल का रेशियो 10:9 है, तो प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, 9:10। इसको उठा के सीधे यहाँ पे रख दीजिए, 9:10, मतलब 9 रुपए की, 9 का 9, 10 का 10, 9 की चीज़ कितने में बेची, 10 में, तो फायदा कितने का हुआ, 1 का, कितने पे हुआ, 10 पे, सॉरी फायदा कितने पे होगा, 9 पे। हमेशा कॉस्ट प्राइस पे फायदा होता है। इंटू में कितना हो गया, 100। तो इसको आप जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11.1111। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस दुकानदार को 11.11, अच्छा इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो आप, सॉल्व करोगे तो 11 से ही 1/9% आएगा। तो चाहे इसको पॉइंट में लिखना है तो ये, नहीं तो अदरवाइज ये। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ये दिल्ली पुलिस 2009 का क्वेश्चन था आपका। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, समझते चलिए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को कॉस्ट प्राइस पे बेचने का दावा करता है, पर 80% कम वजन का उपयोग करता है। तो लाभ प्रतिशत याद कीजिए। चलिए फटाफट से करते हैं। एक कॉस्ट प्राइस पे बेचने का दावा कर रहा है, मतलब 1 रुपये की चीज़ फिर से कितने में, 1 में। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ गए हम लोग। 37 नहीं 38 नंबर, एक ध्यान रखिए आप। ठीक है, दावा करता है, लेकिन वह अपने 100 ग्राम, 100 की जगह पे 80% ही दे रहा है। आर्टिकल जब बेच रहा है तो 100 की जगह पे कितना दे रहा है, 80% ही दे रहा है। इसको सॉल्व कर लीजिए आप। ये हो गया कितना, 5:4। तो आपका आर्टिकल का रेशियो बना 5:4, तो प्राइस का रेशियो कितना बनेगा, 4:5। तो कितने का, अच्छा इधर ही 4:5 इंटू कर लीजिए 4:5। कितने का फायदा, 1 का फायदा, किसके ऊपर, 4 के ऊपर, इंटू में 100। फायदा हमेशा किसके ऊपर देखा जाता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 25% का क्या होगा, ये बेईमान दुकानदार फायदा ले रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को 4% हानि पर बेचने का दावा करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो 4% लॉस, मतलब 96 में बेच रहा है। अच्छा, अगर हम इससे चाहें तो रेशो भी चेंज कर सकते हैं। दोनों को 4 से डिवाइड करो तो ये 25 रेशो, ये 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, तो 25:16 हो जाएगा। इसी 100:96 का सेंस बता रहा हूँ। ठीक है, 25:24 हो जाएगा, सॉरी 16 नहीं होगा, 25:24 हो जाएगा। और ये कट नहीं रहा है। फिर आगे इस क्वेश्चन ने बोला है कि वह 1 kg के स्थान पे 840 ग्राम के बाट का उपयोग कर रहा है। तो यहाँ पे तो वस्तु दे रहा है, आर्टिकल कितना दे रहा है, वस्तु कितना दे रहा है, 100 kg, 1000 kg के स्थान पर 1000 की जगह पे कितना दे रहा है, 840 दे रहा है। रेशो में कन्वर्ट कर दिए इसको, ये 100 ये 84, इसको हो जाएगा ये 50 रेशो, ये हो जाएगा कितना 41। तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर्टिकल का जस्ट अपोजिट होता है प्राइस, तो ये हो जाएगा 41:50। अच्छा, इसको 2 से डिवाइड करा ना अपन ने, तो 4 और ये 2 हो जाएगा। अच्छा, अभी और रेशियो में कट रहा है, इसको काटिए। ये 25 रेशियो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और इधर ये हो जाएगा 21:25। ठीक है, तो ये प्राइस वाला उठा के आप इधर रखिए, क्योंकि इधर ये प्राइस में फ़ायदा था, तो इसके नीचे प्राइस 21:25। सॉल्व करें, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये 3 से कैंसिल हो रहा है, ऐसे अगर कैंसिल होता है तो आप कैंसिल कीजिए। 3 से करेंगे तो 3 8 24 और 3 9 7 21, तो 7:8। अच्छा, कितने का फायदा, 1 का फायदा, किसके ऊपर, 7 के ऊपर, इंटू में कितना 100, तो 100 डिवाइडेड बाय 7। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 100 को जब जैसे 7 से भाग देंगे तो बड़ा सिंपल सा ही है, कोई दिक्कत नहीं। 7 एकम 7, तो कितना बच गया अपने पास, 3 बच गया। 7 पंचे 35 हो जाता है, 7 दूनी 14,
7 या 21, 7 चौक 28, तो ये कितना हो गया 28, तो ये कितना बचेगा 2, तो ये आंसर आपका कितना बच जाएगा 14 सही 2/7%। तो ये अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है एक विक्रेता अपनी पुस्तकों को सॉरी क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए 1 केजी के स्थान पर 920 ग्राम का उपयोग करता है। अच्छा जी, मतलब आर्टिकल जब दे रहा है, आर्टिकल मतलब वस्तु 1 केजी के स्थान पे 920, मतलब 1000 की ग्राम की जगह पे 920 रेशो में बनाइए इसका, तो ये 50, इसका हाफ करेंगे तो 2 चौक 8 और 2 छंकी 12 और करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 रेशो 23। अच्छा, ये किसका रेशो है आप ध्यान से समझिए, ये वस्तु का रेशो है, तो कीमत का रेशो मतलब प्राइस का रेशो कितना आ जाएगा 23 रेशो 25। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि करना क्या, आर्टिकल और कीमत दोनों, मतलब वस्तु और कीमत दोनों अलग अलग चीजें। फिर आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, इसको 15% के लाभ पर भी बेच रहा है। अच्छा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो भी दे रखा है। 100 की चीज कितने में बेच रहा है 115 में। अच्छा, ये कट रहा है तो इसको काट लीजिए, 5 से काटें तो ये हो जाएगा 5 से 20 बार, 5 दूनी 10, 5 से 15, और ये कीमत वाला रेशो कितना आ गया 23 रेशो 25। एक क्वेश्चन नंबर कौन सा 40 कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। तो 23 से 23 कैंसिल हो गया, 5 से 5 चौक 20, 55 25, तो 4 की चीज कितने में बेच रहा है 5 में। फायदा कितने का 1 रुपए का। किसके ऊपर, हमेशा फायदा कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही देखा जाता है। इंटू में 4 इंटू में 100, तो ये कितना हो गया 25%। तो इसको कितने का फायदा हुआ 25% का फायदा हुआ। क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर, इसी का अगला ही टाइप है। एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन कम तौल कर 25% का लाभ भी कमाता है, और 1 किलोग्राम वजन तौलने के लिए कितने। अच्छा, अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनते हैं, आरआरबी 2004 और 2006 में आया हुआ है क्वेश्चन। करना वो तरीका वही है। एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है। लागत मूल्य पर बेचने का मतलब समझिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम है। ये क्वेश्चन नंबर 41 पे आप पहुंच गए, ठीक है। 1 रुपए की चीज 1 में ही बेच रहा है, या 100 रुपए की चीज 100 में बेच रहा है, तो रेशियो तो 1/1 का ही। लेकिन कम तौल का 25% का लाभ कमाता है। 25% का लाभ कमा रहा है कम तौल का। अच्छा, यहाँ पे मान लो बांट का उपयोग करेगा, ऐसे समझिए इसको। आर्टिकल था कुछ, आर्टिकल मतलब वस्तु। अब हमको ये नहीं पता कितना कम तोलेगा कितना ज़्यादा तोलेगा, पर मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ए की जगह पे वो बी दे रहा था, मतलब 1000 की जगह पे 800 दे रहा होगा, 1000 की जगह पे 600 दे रहा होगा, 1000 की जगह पे 900 दे रहा होगा, व्हाटएवर, कुछ ना कुछ लाभ कमा रहा है। अगर ये वस्तु है, मैंने मन से मान लिया ये वस्तु, तो प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा। अभी बता रहा हूँ मैं जब से कि जब वस्तु का रेशियो ए रेशियो बी रहेगा, तो प्राइस का रेशियो जस्ट इसका क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। तो ये बी रेशियो क्या हो जाएगा ए। तो ये हो गया प्राइस का रेशियो, बी रेशियो ए। अच्छा, साथ में आगे क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि वो 25% का लाभ कमाता है। 25% का लाभ का मतलब कितना, 25/100, मतलब 1/4, मतलब 4 की चीज खरीद के लाता है, बेचता कितने में 5 में, ठीक है। 4 की चीज खरीदता है और लेके आता है, बेचता कितने में 5 में। तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी होगी 4 और ए की वैल्यू कितनी होगी 5, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1 किलोग्राम वजन तौलने के लिए कितने वजन का वाट का उपयोग करता है। तो मैंने बोल दिया कि ए 1000 ग्राम को ए माना था, तो बी की वैल्यू कितने ग्राम की बात करेंगे। अच्छा, ए की वैल्यू आपकी कितनी है 5, आपने ए रेशियो बी ध्यान से देखिए, ए को यहाँ पे 1000 मान रखा है और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ रही है 5, ए की वैल्यू कितनी 5, तो ये कितने 200 गुना पे है। तो ये जो बी है वो भी कितने पे पहुंच जाएगा 200 गुना पे पहुंच जाएगा। ये कितना हो गया 800 ग्राम बाट का उपयोग करेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, मैं आपको चाहता हूँ कि फिर से बता दूँ ये क्वेश्चन, आप समझिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाला है। मैं इधर साइड में बता देता हूँ, देखिए क्वेश्चन समझिए फिर से। एक वस्तु को कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे बेचने की बात करता है, मतलब 1 रुपए को 1 रुपए में ही बेचने की बात करता है। 1 रुपए की लाया 1 रुपए में बेची। अच्छा, अब हमको ये पूछ रहा है कि वो जो वस्तु है
वस्तु है वो 1000 ग्राम की जगह कितनी तौलता है हमको नहीं पता ही। 1000 ग्राम की जगह कितनी तौलता है ये हमको पता ही नहीं। तो मैंने ये वस्तु को मान लिया कि ए की जगह पे वो बी तौलता है, ये वस्तु मान लिया मैंने। तो मेरा प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, बी रेशियो, ये समझा ही रहा हूँ। तो इधर प्राइस रखेंगे आप बी रेशियो ए। अच्छा, टोटल उसको फायदा कितना होता है 25% का। 25% का मतलब कितना, 1/4। 25% का मतलब 1/4, मतलब 4 की चीज लेके आता है 5 में बेचता है। अब जैसे इसका इंटू करेंगे तो यहाँ पे बी रेशियो ए की वैल्यू आ जाएगी 4:5। अच्छा, यहाँ पे ए की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी, 1000। तो मतलब 5 की वैल्यू 1000 दे रखी है, तो कितने गुना पे, तो ये 200 गुना पे हो गया। तो ये भी कितने पे पहुंच जाएगा, 200 गुना पे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो बेईमान दुकानदार जो है 1000 ग्राम की जगह सिर्फ और सिर्फ 800 ग्राम वस्तु तो रहा है, मतलब 1000 ग्राम की जगह सिर्फ 800 ग्राम सामान आपको दे रहा है। ठीक है, इस बात का उपयोग वो कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 कंप्लीट हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 सॉरी, एक बेईमान दुकानदार कॉस्ट प्राइस पे ही बेचने की बात कर रहा है, मतलब एक पे एक की बेचने की बात कर रहा है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बांड का उपयोग करके 11 सही 1/9 का लाभ कमाता है। आगे बोल रहा है कि 1 kg के स्थान पे वो कितने ग्राम का उपयोग करता है। ए रेशियो मैंने बोला, ऐसे समझो आर्टिकल वस्तु की बात कर रहे हैं, तो वस्तु हमने मानी कितनी, ए की जगह पे बी का उपयोग कर रहा हूँ। ए की वैल्यू आपकी कितनी है, 1000 है। 1000 से समझिए ए की वैल्यू कितनी, 1000 है। अच्छा, वस्तु ये है तो प्राइस क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। जो प्राइस होगा, जो कीमत होगी, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, बी रेशियो ए हो जाएगा। अच्छा, इस पूरे के पूरे सौदे पे वो 11 सही 1/9 का लाभ कमाता है। पहले इसको समझिए, 11 सही 1/9, इसको जब रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो ये 1/9 ही आता है। कैसे, 11 9 99 और 1 100, तो ये हो गया 100/9 और प्रतिशत है। अब इस प्रतिशत को हटाया तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इसको जब ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना बचेगा, 1/9। मतलब कि 11 से 1/9 का फायदा कमा रहा है। इसका मतलब 9 रुपए की चीज को 10 में बेच रहा होगा। 9 रुपए की चीज कितने में बेच रहा है, 10 में बेच रहा है। अच्छा, इसी से आप देख सकते हैं कि बी रेशियो ए आपको कितना आ गया, 9:10। ए की वैल्यू कितनी है, 10। ए की वैल्यू कितनी है, 10। और हमको एक्चुअल में ए की वैल्यू कितनी पता है, ए की वैल्यू है 10 और एक्चुअल में ए की, अच्छा इस 10 यूनिट की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में कितने दे रखी है, 1000। देखिए ए की वैल्यू कितनी है, 1000। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 100 गुना पे। तो ये भी कितने पे हो जाएगा, 100 गुना पे। तो वो 1000 ग्राम की जगह पे 100 इंटू में 9, तो 900 ग्राम वाट का उपयोग कर रहा है, 900 ग्राम सामान तोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 कंप्लीट हो गया।